हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 15 तारीख को जो हमारे सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई थी, उससे एक दिन पहले 14 जनवरी 2026 को आईबीए और यूएफबीयू में एक अर्जेंट मीटिंग होती है। उस अर्जेंट मीटिंग में आईबीए की ओर से चीफ एग्जीक्यूटिव श्री ए के गोयल साहब और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्री गोपाल मुरली भगत आते हैं, और जो आउटगोइंग सीनियर एचआर थे ब्रिजेश शर्मा जी, वो भी होते हैं, और इनकमिंग वाले जो हैं वो भी आते हैं, श्री अरविंद मिश्रा जी। और यूएफबीयू के सारे कंस्टिट्यूंट होकर बैठ जाते हैं। अब ये बात क्या करते हैं? आईबीए कहता है, भाई आप जो 5 डे बैंकिंग पर बात कर रहे हो उसकी रिकमेंडेशन हमने ऑलरेडी सरकार के पास पहुंचा दी है, और 5 डे के अलावा और भी काम है, खास करके पीएलआई, जिसमें हम चर्चा करेंगे। और आप ऐसा करो, अपनी हड़ताल वापस ले लो। आईबीए कहता है, भैया 2015 में आपने भेजा था, 2023 में आपने फिर एग्री हुए थे कि 40 मिनट का वर्किंग आवर्स बढ़ाए, हम एग्री हो गए थे, आपने कुछ नहीं किया, इसलिए हम हड़ताल से नहीं हट सकते। अब इसका अंदर से अवलोकन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आईबीए 5 डे बैंकिंग पर क्यों अड़ा हुआ है, ये अपना यूएफबीयू, और आईबीए पीएलआई पर क्यों अटका हुआ है। पीएलआई से ऑफिसर्स को फायदा होगा, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे उनको, छोटे नीचे वालों को छोटा मोटा है, वो भी बहुत जरूरी है। और 5 डे बैंकिंग से यूएफबी को फायदा होगा, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन आता है लगातार आता रहे, लगातार आता रहे, आता रहे, आता रहे। दोनों के दोनों चतुर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ना पीएलआई की बात हुई और ना 5 डे की बात हुई, और वो अड़ गए अपनी, हम तो हड़ताल करेंगे। अब हड़ताल करेंगे इस पर भी बताऊंगा, और इसको हम पेंशन अपडेशन से जोड़ करके भी देखेंगे लास्ट में। तो पहले तो मैं हड़ताल पर आ जाता हूं। 5 डे बैंकिंग के लिए जो हड़ताल हो रही है 27 जनवरी को, अभी तो मैं भी डाउटफुल हूं कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस को छोड़कर, शायद वो यूपीएस में चले गए, अब वो इनका साथ ही नहीं दें। और मैं वर्किंग एम्प्लॉयज सभी को बता देता हूं कि जो व्यक्ति रिटायर होने वाला है 27 जनवरी से पहले 10 महीने पहले लगा लो, और 27 जनवरी से 10 महीने बाद में लगा लो, यानी लगभग 20 महीने बैठते हैं। इस 20 महीनों में कोई भी व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो सोच समझ के हड़ताल पर जाए, वो अपना नुकसान कराने जा रहा है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होना है, इससे फायदा होना है केवल और केवल इन 9 यूनियन को, और खास करके वेंकटाचलम को। इनको चाहिए चंदा, चंदे के लिए ये कर रहे हैं 5 देर की हड़ताल। अब भैया क्यों 20 महीने का क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपकी जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो लास्ट 10 मंथ का एवरेज लिया जाएगा, और यदि ये महीने आपके बीच में पड़ गया उल्टा सीधा, तो उससे आपकी पेंशन कम हो जाएगी। पेंशन कम हो जाएगी तो ग्रेच्युटी कम हो जाएगी, ग्रेच्युटी कम हो जाएगी तो पीएफ भी कम हो जाएगा, मतलब कई चीज़ों पर असर डालेगा, और आपका कम्युनिकेशन भी कम हो जाएगा। यदि आपको ये नुकसान मंजूर है तो आप हड़ताल पर जाएं। आप देखेगा आप हड़ताल किसके लिए करने जा रहे हैं। बाद में आज तो ये हड़ताल करा लेंगे, बाद में यही लोग आपका साथ नहीं देंगे, जैसे आज 8 लाख पेंशनों का नहीं दे रहे हैं। अब सलाह देना मेरा काम है, मैंने तो बता दिया, और मैं तो यही कहता हूं कि जो एनपीएस वाले हैं, यूपीएस वाले हैं, वो भी इस हड़ताल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नेता सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के नहीं रह गए, ये चाटुकार हो गए गवर्नमेंट के, आईबीए के, डीएफएस के, और उन लोगों के जो लोग हमारे बीच में आकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं 8 लाख के 8 लाख पेंशनर्स को। अब दोस्तों मैं पीएलआई पर आता हूं। पीएलआई एक बहुत खास मुद्दा है, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब प्रॉफिट में जितना है उसमें से इंसेंटिव चाहिए, उसमें से कुछ खींचना है, उसमें से कुछ निकालना है, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम है। और यदि पीएलआई पर बात होती है तो सीधा साधा मतलब है बैंकों में फायदा हो रहा है, नुकसान तो नहीं है। और जब बैंकों में प्रॉफिट हो रहा है तो भैया पेंशन अपडेशन क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तो पेंशन अपडेशन कोई मतलब ही नहीं है।
यानी पीएलआई से ऑटोमेटिक ही पेंशन अपडेशन जुड़ जाता है। तो ये है इनका सारा का सारा खेल जो ये खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, जो भी सर्विस वाला है मैं उन्हें अच्छी तरह से आगाह करा देता हूँ। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ना, 9 के 9, क्यों हम तो इन्हीं की बात करेंगे, आईबीए की क्यों बात करें। आईबीए तो एजेंट बना हुआ है बीच में बैंकों का, और क्या नाम है, इधर से उधर करने के और अपना काम पर। लेकिन ये तो हमारे हैं। ये लोग सारे के सारे बन चुके हैं डिक्टेटर। जैसे यहां से मुगलों को भगाने के लिए जो देशभक्त लोग थे खून बहाया, अंग्रेजों को भगाने के लिए खून बहाया, और उसके बाद में आकर के ये फिर डिक्टेटर बैठ गए। इनको भगाने के लिए पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इन लोगों को कुछ भी मतलब नहीं है बैंक पेंशनर से। और मैं कहीं पढ़ रहा था, जब सिंगला साहब, आज तो सिंगला साहब केस बहुत चर्चित हो रहा है कि सिंगला साहब सिंगला साहब सिंगला साहब, लेकिन जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए थे उस समय इन्हीं लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। और बाद में जब वहाँ से वो केस हार गए और जब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला तो उन्होंने कहा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, या कुछ ऐसी इन्होंने बात कही थी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इस प्रकार की बात इन्होंने कही थी। अब क्योंकि यही सिंगला केस एक ऐसा केस बन गया है बैंक पेंशनर्स के लिए, ये मान मर्यादा, इज्जत, उनके जीवन यापन का, उनकी इनकम का पूरा दारमदार इसी पर बना हुआ है। अब आप ये सोचते हो कि ये बैंक यूनियन आपके किसी फ़ायदे की हैं, तो कोई फ़ायदे की नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा, मैं एक लेख डालूंगा बाद में, पाटनी सर ने डाला है, पता नहीं किसको लोगों ने कहा है, कहाँ कुछ इनमें अंदर सुखबुखाट हो रही है। क्योंकि जितनी क्रिटिसाइज वेंकटाचलम की हो रही है, वेंकटाचलम से लोग खुश नहीं हैं। इवन इसके खुद के जो लोग हैं EIBI के, वो भी इससे खुश नहीं है। क्योंकि ये आदमी केवल और केवल रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पड़ा हुआ है, जबकि उसको यहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए था। ये ऑलरेडी अपने पैर काट करके बैठा है 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में। अब क्योंकि IBA को इसको रखना जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए इसको पता है कि कौन कौन सी ट्रिक कहाँ कहाँ लगानी होती हैं, और पूरे UFB को कैसे मतलब IBA के चरणों में डाल देना है, तो IBA के चरणों में डले रहते हैं। दोस्तों, ये जो हड़ताल है इनकी 27 जनवरी को, और इसको टालने के लिए ये हड़ताल नहीं हुई थी। दरअसल ये हड़ताल का मुझे लगता और ही कुछ मकसद था। शायद ये कोई स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि बैंक पेंशन अपडेशन के केस को कैसे रोका जाए, और ये सफल हो गए। इन्होंने वहाँ 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई। एक तो इस केस को रजिस्ट्री से ही पीछे लगवाया कि केस का नंबर ही नहीं आएगा, ऑटोमेटिक टल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बी प्लान बनाया और PNB के वकील से एक एडजमेंट मोशन दिला दिया। अब ये चालाकियां जो चली हुई है ना, पता नहीं कब तक चलेंगी, इनका अंत तो होगा। और ये अंत होने के लिए ही सारा कुछ हो रहा है जितना भी हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो एनकरेजमेंट है उससे हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। पहली बार इतना ज़बरदस्त विरोध वेंकटाचलम का हो रहा है। लोग इससे बेहद नाराज हैं। आपको पता होना चाहिए, जब इन्हें DS मूर्ति साहब खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया था, पूरे के पूरे 8 लाख पेंशन एक साथ खड़े हो गए थे, और ये इसको पीछे हटना पड़ा था। फिर इसने कोई धमकी दिलाई भट्टाचार्य साहब को, वेरी सीनियर सिटीजन पर्सन, उसके बाद भी उस व्यक्ति को लेने के देने पड़ गए थे। अब इनको पता है कि ये इतने बदनाम हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता, भैया तुम्हें बदनामी की क्या जरूरत है? जब तुमसे नहीं होता है काम, छोड़ो जाओ। लेकिन उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये रहेंगे तो IBA है नहीं, IBA की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। IBA का कोई काम नहीं है, एक एजेंट का काम है बस सर बस। लेकिन IBA को सारा का सारा काम उन्होंने वहाँ से दे रखा है। तो ये जो कुछ भी नाटक इन्होंने किया ना 14 तारीख को, वो एक सिर्फ नाटक था, केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए। लोगों का तो यही मानना है। और कमल पाटनी साहब ने एक लेटर भी लिखा है अच्छा खासा। अब समय आ गया है
कि बैंक चलम की यूनियन के ही लोग उससे कहें भैया बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और शायद 2 यूनियन हैं, कोई आईवॉक बता रहे हैं या एनसीबी बता रहे हैं, वो शायद थोड़ी मुखर हो रही हैं। अब कितनी मुखर होंगी कितनी नहीं होंगी वो तो पता नहीं, क्योंकि सर्विंग जो एम्प्लॉय होते हैं थोड़ा उनको डर भी रहता है कि कल उनके खिलाफ कोई वो नहीं हो जाए। बैंक चलम तो क्या है, रिटायर्ड है, तो इस पर तो एक्शन होगा नहीं, दूसरों पे एक्शन हो सकता है, तो वो डर के रहते होंगे। लेकिन यूनियन का जो नेता होता है वो यूनियन का ही नेता होता है और वो वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।